अब वो वक्त आ गया है जब भारत को न तो कच्चे तेल के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा और ना ही किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। मौजूदा हालात में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था, ऐसे में भारत को रशिया जैसे देशों से आने वाला क्रूड ऑयल मिलने में भारी दिक्कतें आने लगता। वजह यह है कि ईरान अपने पास के समुद्री रास्तों को धीरे धीरे बंद करने वाला था और अब तो वो उस रूट को भी बंद करने की तैयारी में था जिससे भारत तक तेल आता था। लेकिन भारत भी अब पहले जैसा नहीं रहा। मुश्किलें जैसे जैसे बढ़ीं, भारत ने भी उसी गति से विकल्प खोजना शुरू कर दिया था। और अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अंडमान और निकोबार के पास ऐसा ऑयल रिजर्व्स मिला है जिसकी तुलना साउथ अमेरिका के गुयाना से की जा रही है। यहां एक 2 लाख करोड़ लीटर का संभावित क्रूड ऑयल भंडार पाया गया है। जी हां, और यही खोज भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। तो आइए समझते हैं ये पूरी खोज क्या है और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप देश से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं विस्तार से। अब तक भारत में जितने भी क्रूड ऑयल के कुएं खोजे गए हैं, उनमें से ज्यादातर से सीमित मात्रा में तेल निकाला जाता रहा है, जबकि हमारी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत की जरूरत हर दिन लाखों बैरल की है, लेकिन आज भी हम अपनी जरूरत का केवल 10-12% क्रूड ऑयल ही खुद निकाल पा रहे हैं। बाकी का लगभग 88% आयात करना पड़ता है, जिससे हर साल भारत के अरबों डॉलर विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन अब चीजें बदल सकती हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो ऑयल फील्ड मिली है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इसकी तुलना की जा रही है गुयाना से, जहां 2015 में एक्सॉन मोबिल ने करीब 11 बिलियन बैरल्स का रिजर्व खोजा था। गुयाना, जो पहले एक छोटा और लगभग गुमनाम देश था, अब वहां हर दिन 6.5 लाख बैरल तेल निकाला जा रहा है और 2030 तक उनकी क्षमता 1.7 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन तक पहुंचने वाली है। और अब भारत भी उसी रास्ते पर कदम बढ़ा रहा है। अब अगर हम अंडमान की बात करें तो वहां के बेसिन क्षेत्र में करीब 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किमी शैलो वाटर और 2,000 स्क्वायर किमी डीप वाटर एरिया शामिल है। यहां हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी पहले भी देखी गई थी, लेकिन हाल की खोजों ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है। एक सरकारी मैप के मुताबिक अंडमान का हिस्सा उस कैटेगरी में आता है जहां पहले से ही संभावनाएं खोजी जा चुकी हैं, लेकिन तेल निकालना अब भी शुरू नहीं हुआ है। यानी कि यहां से कच्चे तेल का उत्पादन अब तेजी से शुरू किया जा सकता है। हरदीप पुरी का दावा है कि 2 लाख करोड़ लीटर तक का तेल यहां मौजूद है, और अगर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया तो भारत की इकोनॉमी को 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना कोई सपना नहीं रहेगा। अब एक बड़ा सवाल, अगर भारत खुद इतना बड़ा तेल उत्पादक बन गया तो क्या होगा? तो जवाब ये है, हमें ना ही तेल के लिए रूस, अमेरिका या खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और ना ही हर साल 150 बिलियन डॉलर विदेशी तेल पर खर्च करने होंगे। इन पैसों का इस्तेमाल अब देश की इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसी अहम जरूरतों में किया जा सकता है। और इससे न सिर्फ देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन और भी मजबूत होगी। आपका इस पर क्या नजरिया है? क्या भारत को अंडमान के तेल क्षेत्र पर पूरी ताकत से फोकस करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक देकर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिले। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय श्री राम।